नमस्ते, राधे राधे। प्यारे भाइयों, आज औसत का चौथा टॉपिक है। औसत का चौथा टॉपिक है, टाइप 4 है। पिछली 3 टाइपों में मैंने पहली टाइप में करवाया था सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। दूसरी टाइप में मैंने कराया कराया था कि एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, दोनों को जोड़कर नया ग्रुप का औसत कितना होगा। तीसरे में मैंने प्राकृतिक संख्या और उसका करवाया था, प्राकृतिक संख्याओं वर्गों के घनों का फॉर्मूला वाइज मैंने करवाया था। फॉर्मूले की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भेजी, सेंड करी थी। आप उन वीडियो को देखो और समझते रहो, और ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखते रहना। तो आज का टॉपिक है चौथा, टाइप चौथा है। इसे समझते हैं। इसमें क्या समझा, क्वेश्चन नंबर 1 से देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसे समझने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक कक्षा में एक कक्षा में 36 छात्रों का, 36 की जगह 31 कर लो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है पीडीएफ बनाने में। 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि होती है। औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का औसत भार ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। भाई 31 है, 31 छात्रों का औसत भार है 30 किलोग्राम। भाई तो अध्यापक जो इंक्लूड हुए हैं इसमें, उसका उनका भी भार 30 किलोग्राम का होगा। अब क्या बोला है कि इससे 50 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, किसमें, औसत भार में। तो भाई 31 तो बच्चे थे ही थे, 31 बच्चे थे, इसमें एक अध्यापक इंक्लूड हो गए, तो कितने हो गए, 32। अच्छा, वृद्धि कितनी की हुई है, 500 ग्राम की। 500 ग्राम का मतलब क्या है कि हाफ, आधा किलोग्राम। 32 जनों में, या मतलब सर को इंक्लूड कर लो, तो 32 जनों में अगर आधा आधा बढ़ जाएगा तो 1/1/2 बढ़ जाएगा, तो काटेंगे कितना आएगा, 16। भाई 16 ग्राम, 16 केजी ज्यादा आएगा, 16 केजी ये ज्यादा आएगा। सर का भार जो था 30 तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो औसत भार है उतना वजन तो उसका होना चाहिए, पर 16 और साथ में आना चाहिए। इन दोनों का प्लस कर दो, तो 30 प्लस 16 कितना हो गया, 30 प्लस 2 16 कितने हो गए, 46। कितने हो गए, 46। 30 प्लस 16 बराबर कितने हो गए, 46। इस क्वेश्चन को समझ में आया। देखो दोबारा पढ़ो, क्या बोल रहा है कि 31 छात्र हैं। भाई 31 छात्र हैं जिनका वजन कितना, 30 है। तो अध्यापक को, सर को 30 केजी का तो होना ही चाहिए। अच्छा, 30 केजी का तो बेस होना ही चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा लेके आना है, क्योंकि यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो कितना ज्यादा लेके आना है। 31 बच्चे हैं, सर को इंक्लूड कर दो तो अब 32 होगा टोटल मिला के। 32 जनों में अगर हाफ, आधा आधा, भाई 500 ग्राम मतलब आधा केजी, आधा केजी अगर लेके आएंगे तो मतलब कितना लेके, अब कितना वेट बढ़ाना पड़ेगा, 16 केजी। तो 30 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। तो पहले का आंसर कितना है, ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है।
यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके सॉल्व करेंगे। भाई 50 जो हैं बच्चे हैं, इनका कितना है, 40 kg है। लेकिन यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर दिया जाता है तो अध्यापक को भी 40 kg लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अब कुल कितने हो गए भाई, 50 बच्चे तो थे, एक सर इंक्लूड हो गए, अध्यापक और इंक्लूड हो गए, तो कितने जने हो गए, 51। 51 kg में भाई सभी को 1 kg लेके आना पड़ेगा, तो 1 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 ग्राम की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी की हो गई, 51 ग्राम की। भाई 50 40 तो पहले से था, 40 प्लस 51, तो जोड़ेंगे कितना बैठेगा, 91। तो आंसर इसमें से कौन सा होगा, फोर्थ, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में आया। भाई 50 थे, 50 में 40 kg वजन था, भाई सर इंक्लूड हो गए तो 51 हो गए। सब में वृद्धि हुई है कितने ग्राम की, 1 ग्राम की। औसत भार में हुई तो सब में वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 51। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 71 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि अध्यापक को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, मैं एक क्वेश्चन बेर बेर इसलिए लेके आ रहा हूं इसी टाइप के, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये यूपी पुलिस, जीडी, रेलवे ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार पूछती रहती है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को ही बेर बेर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक ही टाइप के क्वेश्चनों को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। भाई कितने, 71 जने हैं, 71 जने में भार कितना है, 50 kg का। अब अगर अध्यापक भी इंक्लूड हो गए तो अब टोटल जने कितने जाएंगे, 71 प्लस 1 कितने जाएंगे, 72। कितने जाएंगे, 72। अब 72 जने हो गए, औसत भार में कितनी वृद्धि होगी, 2 की, तो 72 जनों में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो गुना कर देंगे 2 की, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो 144 ग्राम की वजन ज्यादा लाना पड़ेगा। और बेसिक जो भार है 50 तो लाना ही होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बेस है, औसत पिछला जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 9 और 1, 194। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, सी। इसे 194 कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे पे मिसप्रिंट हो गया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 194। यहाँ 191 लिखा था, वो मेरे पे मिसप्रिंट हो गया था। तो बात समझ में आई। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जो बेस औसत दे रखा है जितने जनों का, वो तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। भाई जो दे रखा है वो तो उतना तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन जितना वृद्धि हो रहा है उतना वृद्धि को उतने वृद्धि को उन्हें साथ में लाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही कमी हो जाती तो उसको जो बेस में से उतना उसे घटा देते। बात समझ में आई जो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, उससे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आने से औसत भार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार याद कीजिए। अब देखो भाई 5 व्यक्ति थे, उनका उसमें से एक व्यक्ति को जो 60 kg का था, ये औसत भार नहीं है, ये एक व्यक्ति का वजन है, कितना है, 60 kg। अब 60 kg के जो बाहर जाता है और एक नया बंदा आता है,
तो टोटल लोग जो टोटल थे, कुल जो थे, कुल तो 5 ही लोग रहेंगे, क्योंकि एक गया और एक आ गया उसी की जगह पे, तो टोटल में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। पिछले क्वेश्चन में टोटल पे इफेक्ट पड़ रहा था, इसमें नहीं पड़ेगा। तो बोला है कि औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। भाई 5 जने थे, अगर एक एक बढ़ गया तो कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ गया। अब उस व्यक्ति को 60 किलोग्राम का तो होना चाहिए, क्योंकि वो वृद्धि की बात कर रहा है। भाई 60 केजी का जो नया नया जो व्यक्ति आएगा, उसे 60 किलोग्राम का तो होना ही चाहिए, प्लस में जब वृद्धि हो रही है तो इसे 5 की और वृद्धि करके आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 65 केजी। कितना हो जाएगा, 65 केजी। ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई कि इसमें क्या है कि जो नया व्यक्ति है, इसमें संख्या नहीं बढ़ेगी कुल की। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब एक गया और उसी की जगह दूसरा आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो समझते हैं उससे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम का औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु ज्ञात करनी है। तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु ज्ञात करनी है। भाई जो पुराने खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ी, वो एक 18 का था और एक 20 का था, तो दोनों का वजन कितना हो गया, 38। अच्छा, को वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब क्या है कि उसे उतना वजन तो लेके आना ही पड़ेगा नए वालों को, लेकिन लेकिन अब तो वो वाला वजन भी लेके आना पड़ेगा। अच्छा, 2 वर्ष की वृद्धि हुई है। खिलाड़ी कितने हैं, खिलाड़ी हैं 11। महा कर लेना। थोड़ी मिसप्रिंट ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो पीडीएफ है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसे महा कर लेना। 2 माह की वृद्धि, वर्ष की नहीं, माह की। तो एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। तो 2 की जगह कितने हो जाएंगे, 2 माह, तो मतलब 22 माह की वृद्धि। कितने माह की, 22 माह की वृद्धि हुई। अच्छा, नए नए जो खिलाड़ी हैं, नए जो खिलाड़ी आएंगे वो 38 के तो आएंगे, प्लस में 22 माह ये वाले भी आएंगे। अच्छा, 2 जने हैं, उनका औसत कैसे निकालते हैं। भाई जो दे रखा है बटे में 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि वो 2 खिलाड़ी हैं। क्या खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ी हैं तो काटेंगे, 19 दूनी 38, 11 दूनी 22। ये मैंने अलग अलग इसलिए काट दिए, क्योंकि अगर मैं इसे वर्ष वर्ष बनाता तो क्वेश्चन और टिपिकल हो जाता। इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग काटने की कोशिश करी। तो ये कितना आ गया, 19 वर्ष 11 माह। तो ऑप्शन नंबर 3। दोबारा समझ लो एक बार के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है कि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ हो रहा होगा। ये 2 माह की वृद्धि हुई है। जब 2 माह की वृद्धि होगी तो 11 खिलाड़ी है तो 22 माह हो जाएगा। जो अगर माह की बात है तो माह, वर्ष की बात है तो वर्ष। तो 22 माह की वृद्धि हुई है। अच्छा, पुराने खिलाड़ी जो थे वो दोनों 38 के थे, तो उन्हें 38 का तो आना ही पड़ेगा, प्लस में 22 माह का भी अब वो लेके आवेदन लेके आना पड़ेगा। तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, और इससे काटेंगे तो 11। तो 2 माह 11 वर्ष। अच्छा, अगले क्वेश्चन करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। 8 जने 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर नए व्यक्ति शामिल हो जाती है। तो नए व्यक्तियों का, अच्छा मतलब ये वृद्धि के हैं, यहां भी वर्ष बढ़ रहा है। अच्छा, 30 प्लस 34 तो कितना हो गया, 64 हो गया।
64। अच्छा 8 व्यक्ति हैं, 3 वर्ष बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 24 वर्ष। कितना बढ़ रहा है? 24 वर्ष। 8 तिया 24। अच्छा इन दोनों को हम जोड़ देंगे। पिछले क्वेश्चन में क्यों जोड़ा था? वो वर्ष और माह था, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा। ये भी अब इसमें भी वर्ष की बात चल रही है, इसमें भी वर्ष की बात चल रही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आएगा? 4 4 8, 2 और 6 8, मतलब 88 वर्ष का होना चाहिए। तो 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति का मतलब औसत बराबर कुल बटे जो संख्या दे रखी है। अगर 2 दे रखी है तो 2, 3 दे रखी है तो 3। इसे काटेंगे, कितना आएगा? 44। तो वो कितना औसत आएगा उसका? 44 वर्ष। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा देखो, आप सोच रहे हो कि भैया आपने सारे क्वेश्चन बढ़ते क्रम का करा दिया, वर्ष बढ़ने वाला, कम वाला नहीं कराया। चलो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कम वाले को। उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण क्या बोला देखो, एक मैं अपने आप ही ले रहा हूं। मान लेते हैं क्रिकेट टीम है, क्रिकेट एक टीम है, उसमें 2 खिलाड़ी, एक 17 वर्ष और एक 20 वर्ष का है। दोनों चले गए, जिससे जिससे 2 माह 2 माह की कमी हो जाती है। औसत में 2 माह की कमी हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों का औसत वजन बताना है। क्या बताना है? नए खिलाड़ियों का औसत वजन बताना है, ठीक है ना। देखो अब वही वही क्वेश्चन है भाई। पुराने वाले 17 प्लस 20 तो कितने हो जाएंगे? 37। कितने हो जाएंगे? 37 वर्ष के हो जाएंगे भाई, 37 वर्ष के हो जाएंगे। अब देखो दो दो जने हैं, क्रिकेट की टीम है तो 11, 11 दूनी 22 माह। अब देखो अच्छी तरीके से समझना है। देखो क्वेश्चन मैंने बनाया, राइज ही करा है। 22 माह है। देखो अगर मैं इस 37 में से इसे जोड़ूंगा, जोड़ना तो है नहीं क्योंकि कम है, घटाना है, तो मैं इसे घटाऊंगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 35 वर्ष 24 माह। अच्छा किस किस को लग रहा है भैया आपने ये क्या कर दिया? ये 37 को 35 वर्ष 24 माह क्यों लिखा? आपको ये समझना है कि 22 माह घटाना है। घटाओगे जब जब कोई बड़ी संख्या होगी। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने होंगे? 24। भाई 37 थे, 37 में से 2 हटा दिए तो कितने बचेंगे? 35। बात समझ में आई? अच्छा जब हम 35 वर्ष 24 माह में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहां लिख देता हूं ना साइड में, ना ये वाला यहां लिख दे रहा हूं, यहां आके लिख देता हूं 35 वर्ष कितने माह? 24 में से गए तो 2 माह। अच्छा 2 व्यक्ति आएंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, वही चीज काटेंगे से, तो 17 दूनी 34। अच्छा देखो मैंने 35 5.5 क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे पास ये माह भी बचे हुए हैं, तो मैंने इसे 34 कर लिया। अच्छा इसका एक बचेगा, 35 होने में एक बचेगा, तो एक का मतलब 12 माह प्लस में 2। तो जब इसे मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी 14, तो कितना आएगा? 17 वर्ष 7 माह। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था कि एक क्रिकेट टीम है जिसका एक खिलाड़ी 17 वर्ष का है, दूसरा 20 वर्ष का है, जो चले जाते हैं, जिससे औसत में 2 माह की कमी आ जाती है। नए खिलाड़ियों का औसत वजन कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया था। तो पहले सिंपल सी बात है कि पुराने खिलाड़ियों का लिया मैंने। क्या लिया? पुराने खिलाड़ियों का लिया, और उन खिलाड़ी का जोड़ कितना बना? 37 बना। तो मैंने 37 को
अब कम हो गया तो मैंने क्या करा, 2 की गुना इसमें करी तो 22 आया। अब 22 को मैं जब इसमें डिवाइड करूंगा, घटाऊंगा, तो घटा पाऊंगा नहीं, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, 35 वर्ष 24 माह। जब मैं इसमें घटाऊंगा तो कितना आएगा, 35 वर्ष 2 माह। अच्छा कटेगा नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, 34 वर्ष 14 माह बना लिया। इसका तरीका समझ में आया, तो क्या आएगा, 17 वर्ष 7 माह। अच्छा कैलकुलेशन को जितना आसान बना सको उतना आसान बनाना। और आपने जो मेरे 100 सब्सक्राइब चैनल कर लिए, उन सबके लिए विशेष धन्यवाद सभी भाइयों को। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद सर।